वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। वेल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएमबीएस के टॉप 8 प्लेयर्स के बारे में, जो कि करंटली 50 फिनिशर्स की रेस में है। इसमें फिफ्थ प्लेस पर जॉनसन देखने को मिल रहा है एंड साथ ही में जोकर का भी नेम टॉप 8 प्लेयर्स की लिस्ट में है। एंड बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आप लोग सिंपल पॉज करके देख सकते हैं। वेल नाउ बात करें एडमिनो के बारे में। वेल जैसे कि जॉनसन और एडमिनो साथ में 2 साल खेले हैं, तो क्या एडमिनो इन गेम कॉल आउट देते हुए जॉनसन को मिस करते हैं। वेल इस पर बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। तो कभी कॉल के दौरान आप मिस करते हो जॉनथन को? ठीक है, दो चीजें रहती हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जब भी मेरे को ऐसा मतलब मैं स्काउट वगैरह अभी पहले करने जाता था, तो तब ऐसा रहता था कि जॉनी वो शेड बहुत तगड़ा देता था। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो बहुत कभी कभी ऐसे नॉक दे देता था कि मैं विश्वास से नहीं कर पाता था। एक तो वो रहता है कि जब मैं ऐसे वापस आता हूँ, मेरे को लगता है कि बंदा मेरे को गिराने वाला है, तो बोलता अरे जॉनी इडियट, ऐसा मतलब कभी निकल जाता है मुंह से। और एक दूसरा है जब भी पुश करते हैं तो ऐसा कि अरे जॉनी नेड मत कर, गन पे ले, वैसा। तो ऐसे एक दो बारी मैंने पावर के साथ किया था। वो भी नेड भी गंदगी उसकी भी आदत है, बट ऐसे ही मतलब कभी कभी निकल जाता है। बट आप क्या ही कर सकते हैं, 2 साल साथ खेले तो हो गई है। सो नाउ बात करें जोकर के बारे में। सो जैसे कि उनको ईएनसी के लिए चूज नहीं किया गया, जबकि उनका गेम प्ले काफी टॉप नॉच है एंड ये चीज काफी लोगों के अकॉर्डिंग अनफेयर है। बट देन साथ ही में उनके लिए ये भी बोला जा रहा था दैट टीएक्स के टाइम पर वो काफी लेजी थे एंड वो टीम के साथ प्रैक्टिस भी नहीं करते थे। सो जोकर इन सब पर रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। तो जो रेवनेंट के एक्स कोच हैं उनका कहना था कि जोकर काफी लेजी थे, तो वो उतना मेहनत नहीं कर रहे थे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने टीम से जोकर को हटा दिया। कितनी सच्चाई है इस बात में? सच्चाई इसमें मतलब 10% 20% बोलूँगा, इतनी थी। मतलब वो चीज़ बड़ा चढ़ा के ही बोली गई थी, क्योंकि ऐसा था कि उस टाइम मतलब मेरे को इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तो उस चीज़ में मतलब दवाई खा के मतलब सोता था पूरा टाइम, ऐसा था। बट ऐसा था कि जब मैचेस खेलने होते थे तो बाकी प्लेयर्स भी नहीं होते थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेला हूँ वहाँ पे। तो जितना उन्होंने बोला उतना कुछ था नहीं। मतलब अगर RNTX की बात करो तो उस टाइम ऐसा था कि मतलब जीत के मैं भी नहीं, बाकी सारे लोग एकदम खुश हो गए। मतलब लग रहा था वो देख के, क्योंकि उसके बाद हमने शायद 1-2 हफ्ते तो प्रैक्टिस ही नहीं करी किसी ने भी। तो अपना मतलब दूसरी चीज़ों में चिल कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को भी अंदर से मतलब ठीक नहीं लगी। बट मेरा ऐसा हुआ कि मैं एफर्ट क्यों डालूं फिर उस चीज़ में, जब वो लोग कर ही नहीं रहे सामने से, तो मैं करूँगा तो मेरा वेस्ट जाएगा, क्योंकि मेरे अकेले से तो टीम नहीं चलेगी। नाउ जोकर की बात हो ही रही है तो सोलोमन रिएक्ट करते हैं उनकी ईएनसी में सिलेक्शन ना होने पर। एंड काफी लोगों का क्वेश्चन था दैट टीम सोल से लेजिट को क्यों लिया, जोकर को लेना चाहिए था। तो इस चीज के राउंड अमन बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। फीलिंग सैड फॉर जोकर फॉर ईडब्ल्यूसी। सैड वर्ड होने की जरूरत नहीं। जोकर इज हैप्पी कि उसके भाई लोग जा रहे हैं। कुछ भी होगा तो कुछ रीजन की वजह से वो लाइनअप बना है। लेजिट और नकुल का तुम लोग अगर वीडियोस देखोगे तो भाई नकुल लेजिट के बिना भाई कंफर्मेशन कॉल नहीं दे सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। और देता भी है तो वो लेजिट की कंफर्मेशन से भाई बहुत ज्यादा फायदा होता है टीम को। नकुल बोलता है कि अपने को ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो लेजिट का फाइनल कॉल रहता है फिल्टर वाला, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक टीम से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते, इसकी वजह से वो लाइनअप है। तो इसमें सैड होने की जरूरत नहीं, जोकर को पता है। अगर भाई ये होता ना कि पूरा लाइनअप जा रहा है तो नो डाउट भाई इंडिया में कोई ऐसा है ही नहीं कि अभी के टाइम पे सोल को ना भेजे। अगर रूल्स ही अगर ऐसे तो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते थे। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट जॉनथन। वेल नाउ जैसे कि आपको पता ही होगा, रूमर्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दैट फीफा टीम हिंद एपिक्स गेमिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। टीम हिंद FFMIC के चैंपियंस हैं, जिसकी वजह से उनके पास EWC का स्लॉट भी है। तो इन सब पर बात करते हुए जॉनथन कुछ ऐसा कहते हैं। धोनी भाई यार कुछ हिंट दे दो यार, FF रोस्टर का आ रहा है कि क्या सीन है। जस्ट स्टे ट्यून गाइस, जो भी अपडेट्स आएगी इट्स गोना बी क्रेजी एंड स्टे ट्यून। अपना टीम एपेक्स गेमिंग का इंस्टा हैंडल फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे सारा अपडेट्स आ जाएगा आपको। सो स्टे ट्यून, सारे अनाउंसमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बट क्रेजी चीजें होने वाली है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट आल्सो। तो या जस्ट स्टे ट्यून। नाउ फिर से बात करें जॉनसन के बारे में, तो वो अपनी टीम की प्रैक्टिस का अपडेट देते हैं। एज एपिक्स गेमिंग की बीएमपीएस के स्टार्टिंग के मैचेस अच्छे नहीं गए थे एंड अब उनको सर्वाइवल मैचेस खेलने पड़ रहे हैं। तो इस पर उनकी टीम के लिए क्या कहना है आप लोग देख सकते हो। धोनी भाई प्लीज क्वालिफाई हो जाना यार इस बार। तो जयपुर में इवेंट है और जहां पर इवेंट हो रहा है मेरे घर के बिल्कुल पास है। प्लीज टू बी ऑनेस्ट यार, हम सारे वही ट्राई कर रहे हैं एंड पॉजिटिव ही है सारे के सारे जो भी है। सो यार टच वुड, मैं तो वही प्रे कर रहा हूँ कि यार सब बढ़िया जाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो होपफुली यार सर्वाइवल स्टेज में थिंग्स गो इन आवर फेवर। अभी प्रैक्टिस तो चल ही रही है, दिन रात वही मैचेस खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वही कि बेटर और कॉलिंग सब कुछ हो जाए। वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, बट थिंग्स आर पॉजिटिव। आई एम सुपर पॉजिटिव। वेल नाउ जैसे कि जेली ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था नकुल को लेकर दैट नकुल को और भी टाइम लगेगा बेस्ट आइजल बनने के लिए, जिस पर सिड और मामा ने उनसे डिसएग्री भी किया था। तो इन सब पर रिएक्ट करते हुए जेली कुछ ऐसा कहते हैं। मैं ना जब अपने BMPS के मैचेस चल रहे थे तो मैं चुप था, मतलब कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं देख रहा था, मैं डिलीट कर चुका था, क्योंकि मेरे को पता था फालतू अगर गंदे मैचेस जाते कुछ भी तो फालतू की हेट होगी ऐसा करके। तो मैं बंद करके बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ भी देखा नहीं था उस टाइम पे। शायद पॉडकास्ट वॉच करता होगा, सब कुछ आया होगा। तो भाई मेरे को कल मम्मी की कॉल आई, मतलब ऐसा करके, और वो बोलते कि क्या बोलते तूने किसी को गाली दी क्या? तो मैंने बोला कि भाई गाली तो नहीं दी ऑब्वियसली मैंने किसी को। तो फिर वो सेट भाई वाले जो उन्होंने रिएक्ट करा था मेरे पास क्लिप आई, तो मैंने वो देखी। फिर भाई मेरे को वो देख के ऐसा लग रहा था भाई मैंने कि शायद मैंने किसी के घर में जाके चोरी कर दी और मैं पकड़ा गया, ऐसा रिएक्शन लगा मेरे को, जेन्युइनली कह रहा हूँ। तो भाई मैं इतना बोल दे रहा हूँ कि भाई सेठ भाई आपको भी, मतलब मैं किसी भी तरह से आपको हेट नहीं देना चाह रहा किसी को भी, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि भाई मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं जब वो चीज बोल रहा था तो मेरी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं थी कि मैं किसी को भी हेट दूं या फिर किसी को भी नीचा दिखाऊं, या फिर मतलब मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बहुत प्योर इंटेंशन थी। मैं उसको वन ऑफ द बेस्ट आइजल मानता हूँ और मैं मानता हूँ हमेशा से। नकुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर आपको पता ना हो। देखो मैं 25 साल का हो गया दोस्तों, 25 साल का जब आदमी हो जाता है तो उसके अंदर से जलन वलन सब कुछ खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर तुमको लगता हो कि मैं जल रहा हूँ किसी से, ऐसा मतलब बेमतलब एजेंडा ही चला दिया मेरे। जेली भाई ने तो ये बोल दिया, अरे नहीं बोला यार, मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ। नकुल तेरे को भी बोल रहा हूँ, तू मेरे भाई मतलब दोस्त जैसा है बहुत ज्यादा।
था, तेरे को पता है हम लोगों ने कितने टाइम तक साथ खेला है बैंड टाइम में जो कुछ भी है। तो नकुल मैं तेरे को भी बोल रहा हूँ भाई, अगर तेरे को लगा हो कि मैंने गलत इंटेंशन से बोला तो वैसा बिल्कुल नहीं था, मैंने बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ बोली थी चीजें, मैं तेरे को जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट सिम, तो मे बी आप लोगों ने सिम का बीएमपीएस में नीड देखा होगा जिसकी वजह से पूरी मैट किंग्स टीम एलिमिनेट हो गई थी। तो इस पर सिम का क्या कहना है आप लोग देख लो। 1v3 मस्त था यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब यार वो तो तुम्हें पता ही यार, अपना मतलब परंपरा है, वो तो हो ही जाता है एक ना एक, हर टूर्नामेंट में एक ना एक बार तो टीममेट फूटता ही है मेरे नेट से, और अभी पूरी टीम फूट गई। पर मुझे थोड़ा कम दूंगा क्योंकि वो वाले मैच में मतलब अगर हम निकाल भी लेते तो वो मैच से हम क्वालिफाई तो होते नहीं, और ऐसा होता है ना कि मेरे कारण वो नेट के कारण अगर हम क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर वो हो जाती बीटी हो जाती, फिर मैं स्ट्रेस में चले जाता। और आई थिंक अपन 20 या 22 पॉइंट से रह गए थे, और वो मैच में तो ऐसी पोजीशन से 20 पॉइंट तो आते नहीं। वेल नाउ बात करें मिजी और विस्गॉड के बारे में, तो जैसे कि पीएमजीसी के टाइम पर उनकी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जिसकी वजह से बोला गया था दैट उनकी टीम लक की वजह से चैंपियन बने हैं। तो इसी कमेंट पर बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। पर शोडाउन का अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि वो एक मेजर इवेंट रहा है, ऑफिशियल इवेंट जहां पर आप जीते थे। जैसा कि आपने बोलता कि हम लक से जीत गए थे। लास्ट बट हाँ मतलब वो जीतना आपने बोला लक से जीते थे, बट आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा था। आप दोबारा उस चीज को खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब आप लक से बोल सकते हो तो चेंज पर्सन नाउ। चलो वो ठीक है, नहीं मैं ऑफेंसिव वे में नहीं बोल रहा, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली कि वो प्रिपरेशन का हमारा मतलब एक फल था कि इतना टाइम से हम लोग ने प्रिपेयर किया, इतना टाइम से हम लोग ने स्टिक किया साथ में एज अ टीम इतना टाइम, तो आई थिंक उसका एक फल था हमारा जीतना। और हो सकता है कि लास्ट मैच हम थोड़ा लकी हो गए, बट जीते तो लक से नहीं थे। कभी तो किसी कास्टर ने या फिर कम्युनिटी में कोई होगा जो आपको कुछ बढ़िया नाम से बुलाता होगा? नहीं मतलब इतना कास्टिंग में दिखता नहीं हूँ सही में, नहीं जनरली मतलब अब एक ही कास्टर वर्ड सुना था बस आपने, वो भी वो लकी वाला देखा था मैंने, बस वो हाँ कास्टिंग नहीं सुनते। कास्टिंग तो मैंने इतनी देखी नहीं है, बट ऐसे सच तो कुछ याद नहीं। बट नाउ बात करें एडमिनो के बारे में, तो पंक और मान्या की एजिलिंग से रिलेटेड बात करते हैं कि उनकी प्ले स्टाइल में एक्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं। इस पर एक्जैक्टली उनका क्या कहना है आप लोग देख लो। पंक किस तरीके से आपको चीजें करा के देते थे और मान्या किस तरीके से प्ले स्टाइल उनका चल रहा है, थोड़ा कंपेयर करके आप बता सकते हो कि क्या एडमिनो के लिए बेटर साबित हुआ था उस पूरे टाइम पीरियड में? तो जब मैं पंक भाई के साथ खेलता था तो ऐसा था कि वो मतलब ऐसा पूरा डिसीजन पे मेरे 100% कॉन्फिडेंट रहते थे कि मतलब मैं जो भी करूँ तो उसमें बोलते थे चल कर मतलब हाँ सही है ऐसा करके। मतलब हम लोग का जो माइंडसेट था, मैं ऐसे बताऊं आपको तो मतलब बहुत ऐसे शॉकिंग या पता नहीं क्या, मतलब वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे को बोलने के लिए, बट हम लोग का माइंड बिल्कुल कनेक्ट करता था कि मतलब हम लोग एक ही चीज साथ में सोचते थे, ऐसा था। तो तब हमारे लिए ये बहुत ज्यादा वर्क करता था जब हमारा पहले लाइनअप था। तो इसका जब मानने आया तो उसके बाद उसके साथ ऐसा है कि हमें मतलब उसको अपने आइडिया बताने पड़ते, फिर वो अपना एक कंक्लूजन करके फिर उस पर वो करता है, मतलब हमारा माइंड उतना सिंक नहीं करता। नाउ फिर से बात करें जॉनसन के बारे में, तो अपनी कार मस्टैंग के बारे में बात करते हैं एंड इसी के साथ वो बात करते हैं दैट क्या कोई कार का अनाउंसमेंट भी होने वाला है जिस पर वो कुछ ऐसा कहते हैं। जॉनी भाई फोर्ड मस्टैंग आई है, ओपन करो। अरे चिल चिल मैन भाई, मस्टैंग से यार मेरे को यार तेरी गाड़ी याद आ गई। दैट वाज द ओजी मैन। बट स्टे ट्यून्ड फॉर सम क्रेजी बूम बम आने वाला है, बट उसके लिए करना पड़ेगा, मतलब शूट करना पड़ेगा मुझे। गाइस गेस करो क्या हो सकता है? गेस फटाफट गेस। वेल नाउ बात करें मोगैम्बो के बारे में, तो जैसे कि वो टेक्स के प्लेयर्स के साथ स्काउट के घर से कंटेंट क्रिएशन करते थे, बट देन वो प्रीवियस 8 मंथ से इनएक्टिव थे। पर रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां वो रिवील करते हैं दैट वो यूट्यूब पर एक्टिव क्यों नहीं थे। इतने टाइम से मैं कहाँ था, मेरे को पूछते रहते हैं लोग। भाई कुछ नहीं, बस वही था कि अपने टीएक्स की टीम थी, हम लोग साथ में थे, तो वही हुआ उस टाइम। फिर काफी ये लोग काफी खराब ही खेले थे ना उस टाइम, परफॉर्मेंस काफी मतलब खराब चल रही थी। उसके बाद फिर आप लोगों को पता ही एकदम से सारे इधर उधर हो गए। मैं तो इन लोगों के साथ काफी टाइम से था, 2-3 साल हो गए थे, तो मैंने सोचा यार चलो कोई ना, अब सारे इधर उधर हो गए तो मुझे तो लेकिन काफी एकदम अजीब सा भी लग रहा था। तो उस बीच में फिर घर आ गया था अपने, तो काफी कुछ मन भी नहीं कर रहा था और चीज़ करने का, तो इसीलिए मैं मतलब कुछ कर नहीं रहा था। बस ये है कि घर में रह रहा था, वर्कआउट वगैरह अपना कर रहा था, ये सब किया बस। फिर अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मेरी स्काउट भाई से बात हुई थी तो अभी उन्होंने बोला कि बस अभी आ जा, ये सब अपना कॉन्टेंट बना बढ़िया। वेल लास्टली हम बात करें रेगा और मर्सी के बारे में, तो वो बात करते हैं टीम 8-बिट के बारे में। आपके जो टीम प्लेयर बैठे हैं ये कहाँ ले जा रहे हैं आपकी टीम को? मतलब मैं 4 साल से इस प्लेयर को देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं मतलब कोई डॉलर लंबा हो गया, डॉलर बदल गया, विस्की बदल गया, हल्की सी उसकी भी एड ऊंची हो गई, दुबे जी की बाल आ गए, जॉन्टी भाई पतले हो गए, ये ऐसा का ऐसा ही है, ये क्या कर रहा है आपकी टीम में? मुझे इसके बारे में बताइए। ये हमारे टीम में को अभी आईपीएल का था। अच्छा, कहाँ पे? बीच में कहीं पे गया था खेलने, तो वहाँ अच्छा नहीं खेल पाया। हाँ जी, आगे वापस आ गया ना। वही मैं देखा कि मैंने अभी बीएमबी जगह तो आईको 8-बिट जूसी। सो अभी हम लोग अपना एम है कि हमें ईडब्ल्यूसी जाना है। अच्छा आईको 8-बिट। अच्छा 8-बिट को इंट्रोड्यूस आईको 8-बिट। ये कौन जा रहे हैं? जो टॉप 2 आएगा, 2 टीम जाएंगी तो उसमें 2 फोन ही है ना, हमें 100 ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना।